नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी हम प्रैक्टिकल के बारे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अभी तक जो हमने रिकॉर्डिंग की उसके अंदर हमने ट्रेंड को समझा, वॉल्यूम को समझा, उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा और पिछले रिकॉर्डिंग के दौरान या वीडियो के दौरान हमने बात की थी कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स को कैसे स्टडी करना है, वन बाय वन कैंडल के साथ कैसे जाना है। कैंडल्स के साथ जब भी जाएं तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था तो डेली कैंडल के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। डेली या फिर मैक्सिमम जाए तो आवरली, उससे छोटी कैंडलों के ऊपर आपको ज्यादा उतना बेनिफिट होगा नहीं। हालांकि ठीक चलती है ट्रेंड में तो, लेकिन जब साइडवेज होगा तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हमेशा क्या है कि कैंडल्स के दौरान एक बड़ी कैंडल एक अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर यदि आप एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या है कि ज्यादा बड़ी पिक्चर क्लियर होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो कैंडल्स को वैसे डेली के ऊपर देखो और इंट्राडे पे ट्रेड करो, वो सबसे बेटर है। आज हम बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग टॉप, आगे ये कैसे दिखते हैं, कैसे इनके ऊपर काम होता है। तो पहले दिन को क्या कि चार्ट के ऊपर आपको समझना है। बाकी ये बनते कहाँ पे है वो यदि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आपने ध्यान से किया है तो आपको सारा पता है। तो मैं आपको सबसे पहले चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और वहां पे इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम आ गए अपने सिस्टम पे चार्ट के ऊपर। अभी हम जैसे ये हमारे पास चल रहा है एक अपोलो टायर का पैटर्न, मैं आपको समझाने के लिए लगभग एक बार एक वन डे के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। क्योंकि पैटर्न क्या है, एक पैटर्न हमेशा आप जानते हो करेक्शन होती है और करेक्शन, एक बार इन सब चीजों को रिमूव कर लेता हूं मैं क्योंकि अभी इनका काम नहीं है। अभी हमें सिर्फ पैटर्न ढूंढना है ना। तो ये मैं अपोलो चार्ट के डेली चार्ट के ऊपर खड़ा हूं और इसके ऊपर हम पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मुझे चार्ट लंबा करने दीजिए। ये देखिए पैटर्न कहाँ बढ़ेंगे, आपको पता है करेक्शन में बढ़ेंगे। ये एक करेक्शन हो रही है यहाँ पे और ये इसके पीछे की तरफ क्या है, ये एक ट्रेंड है। तो अब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है करेक्शन। करेक्शन के अंदर पैटर्न बनेगा आपके। तो ये क्या बन रहा है आपके, ये देखो, समझ रहे हो आप मेरी बात। क्या दिखाई दिया आपको, डेली चार्ट के ऊपर एक फ्लैग पोल बना है। ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। डेली चार्ट के ऊपर आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखाई दिया। अब इसी फ्लैग को मैं आपको तोड़ तोड़ के दो तीन पैटर्न और इसके अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कुछ क्लियरिटी और बढ़े। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं अब बड़ा। फ्लैग पोल दिखा दिया। फ्लैग पोल क्या होता है, वह कंटिन्यू पैटर्न होता है। जैसे इसने ऊपर की तरफ अपने काटा, हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको वापस इधर लाना पड़ेगा ना, करेक्शन लंबी चलती हुई आ रही है। ये चार्ट बड़ा करना पड़ेगा, पैटर्न देखना है हमें। चार्ट को बड़ा करते हैं। ये यहाँ के आसपास करेक्शन शुरू हो गई है शायद। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको पीछे की तरफ क्या है, एक अप ट्रेंड है। यहाँ पे हमने एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया। अब आप कैंडल भी देखते जाइए, आपको यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनी, वापस हम गए और एक बड़ी कैंडल से टॉप वापस क्रिएट किया और इसको नीचे काटा। तो ये हमारा क्या हुआ, जो कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था या फिर प्रीवियस हाई था, वहीं पे हमने जाके वापस रिवर्सल लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, डबल टॉप। डबल टॉप का ब्रेकडाउन कहाँ होगा, इसकी नेक लाइन के ऊपर होगा। तो ये एक लो ले लीजिए, एक लो ले लीजिए, ये बना दीजिए। ये आपका एक ट्रेंड लाइन हो गया। टारगेट क्या हो गया, ये हो गया। इसको यहाँ से यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये आपका टारगेट हो गया। मिल गया आपको डबल टॉप, डेली चार्ट के ऊपर है और उसी करेक्शन के अंदर दिखा रहा हूँ आपको। अब आप वापस आगे बढ़िए, इसी के अंदर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको अब मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हम क्या आ रहे हैं, एक नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर हम ऊपर की तरफ गए, इस हाई को नहीं काट पाया, लेकिन अब क्या किया, इस लो को भी नहीं काट पाए। फिर हम वापस ऊपर की तरफ गए, इसी हाई से हमने क्या किया, एक नीचे की तरफ बनाया ना। ये आपको क्या दिखाई देगा, जब आप इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करेंगे,
ये आपको क्या दिखाई दिया, ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न का चार्ट का टारगेट क्या है, इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ को यहाँ जोड़ दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ तो चार्ट पे टारगेट दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए अभी जल्दी के आगे चलते हैं, जल्दी नहीं, इसको थोड़ा स्क्वीज करता हूँ। समझ में आ गया? ये नीचे आ रहा था बट इसका टारगेट तो बचा हुआ है ना। अब जब आप इसको यहाँ से लेके यहाँ पर मिलाएंगे तो इसका टारगेट ये हो गया, यहाँ पे जाके इसने टारगेट पूरा किया। अब इस टारगेट को, इस पैटर्न के टारगेट को इसने यहाँ कंप्लीट किया, लेकिन उस दौरान इसने बीच के अंदर और करेक्शन की है, उसको और समझो। उसको समझने के लिए मान लीजिए जैसे ये डबल टॉप बनाया, ये हमने डबल टॉप का टारगेट किया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म बनाया ना, ये हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट था। ट्रायंगल फॉर्म के अंदर जब ये आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसके नीचे प्राइस नहीं आता, हमेशा ध्यान रखना, इसके नीचे नहीं आएगा प्राइस, उससे ऊपर ही जाएगा। अब यानी इस लोगो और इस लोगो में मिला के चलो ना, ये क्या एक चैनल फॉर्म हो रही है आपके, ये देखिए ये चैनल। जब थोड़ा सा इसको साफ करते हैं ना, ये देखिए ये क्या हुआ, ये चैनल बना ना, ट्रायंगल बना, चैनल बना। एक हल्का सा आप क्या कह सकते हो इसको, होगा वही लैग सिस्टम हो गया। अब ये भी हमारा कंटिन्यू पैटर्न है, वो भी हमारा कंटिन्यू पैटर्न है। इस पोल का टारगेट तो बड़ा होगा हमारे पास, लेकिन पहले हमने क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, तो उसका टारगेट चाहिए। ये ट्रायंगल का टारगेट यहाँ पे हो गया। और इस पोल की लंबाई को मैं यदि यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये पोल आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। ये क्या हुआ, फ्लैग का हमने एक बड़ा टारगेट भी देखा, बड़ा पैटर्न भी देखा, उसके साथ में हमने क्या देखा, ट्रायंगल पैटर्न देखा, डबल टॉप पैटर्न देखा। अब इसी के साथ एक डबल बॉटम भी दिख गया मेरे को, उसको देख लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ये क्या है, आए एक बॉटम बनाया, वापस ऊपर गए, वापस एक बॉटम बनाया, वापस इसको ब्रेक डाउन कर दिया और ये इसकी नेकलाइन कर दी। ये इसका टारगेट हो गया और ये एग्जैक्ट अपने टारगेट के आसपास जाके आया। जो पैटर्न साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं तो उनको पैटर्न भी अपने कंप्लीट होते हुए दिखते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पैटर्न बनेंगे कहाँ। अब मैं आपको यहीं पे क्यों दिखा रहा हूँ, आप चाहे कोई सा भी चार्ट खोल लीजिए, मैं उसके अंदर सीधा आपको वहीं लेके चलूंगा जहां पे पैटर्न बन रहे होंगे। तो पैटर्न के ऊपर कब ट्रेड होता है, पैटर्न के ऊपर ट्रेड होता है आपके करेक्शन के दौरान। ट्रेंड के दौरान पैटर्न पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों, ट्रेंड के दौरान क्या होगा, ये ट्रेंड चल रहा है, ये हायर आई हायर हाई हायर आई हायर लो हायर आई हायर लो हायर लो, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ये करेक्शन हुई है, यहाँ पे आपका डबल बॉटम लगा, ये करेक्शन हुई है, ये डबल बॉटम लगा, ये आपकी ट्रेंड लाइन घटी है। तो ये फेज कौन सा है, ये करेक्शन फेज है। तो पैटर्न हमेशा आपको कहाँ दिखेंगे, यदि आप पैटर्न ट्रेडर हो, इसका मतलब कि आप करेक्शन वाले ट्रेडर हो, ट्रेंड वाले ट्रेडर नहीं हो, है ना। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो कि आप पैटर्न ट्रेड करता हूं मैं तो जी, उसी के ऊपर टारगेट निकालता हूं। इसका मतलब आप एक करेक्शन ट्रेडर हो, ट्रेंड ट्रेडर तो हो ही नहीं। ये क्लियर कर लो। अब मान लो जैसे कोई एक दूसरा चार्ट खोल लेते हैं, इसी के ऊपर आगे भी दिखा सकता हूं मैं आपको, थोड़ा सा इसको इधर करता हूं, देखिए आपको खुद को दिखना शुरू हो जाएंगे ना। ये डबल बॉटम मैंने आपको दिखाई दिया था, ये क्या है, वापस दिखा आपको, ये क्या एक बॉटम है, ये क्या एक बॉटम है। ट्रेंड पीछे नेगेटिव आ रहा था, ऊपर गए, फिर हम शार्प नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ गए, ये हमारी ट्रेंड लाइन, यहां से खरीद लो क्या, सॉरी खींच लो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। बॉटम और ट्रेंड लाइन की ये बीच की विड्थ है, इसको यहां जोड़ लो, ये लो, हो गया पैटर्न कंप्लीट। तो ये पैटर्न ट्रेडिंग क्या है, करेक्शन ट्रेडिंग होती है। तो और करेक्शन के अंदर हम तो क्या कहते हैं, हमने तो पहले मना कर रखा है करेक्शन के अंदर ट्रेड नहीं करने का। करेक्शन के अंदर यदि कोई पैटर्न दिख रहा है और ब्रेकआउट हो रहा है, आपको पता है करेक्शन पूरी हो गई है, तब आपको उसको ट्रेड करना है, क्योंकि वो एक आपकी कंफर्मेशन ऐड करेगा। करेक्शन के दौरान क्या होगा, पैटर्न बनेगा, पैटर्न बन के जब वो ब्रेकआउट होगा तो वो आपकी कंफर्मेशन करेगा। लेकिन कोई लंबे टाइम फ्रेम की करेक्शन है, यदि डेली चार्ट के ऊपर की कोई करेक्शन है तो वो कोई 1 घंटे 15 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाली नहीं। वहां छोटे पैटर्न बनेंगे, छोटे पैटर्न टारगेट देंगे, क्योंकि उसके अंदर फिर एक बड़ा पैटर्न बनेगा, फिर वो ब्रेकआउट देगा। तो इन चीजों को आपको समझना। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी देखें तो छोटे छोटे पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए।
तो इससे आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। अब कोई सा भी एक और चार्ट ले लेता हूँ, मैं सीधा वहां पे करेक्शन के अंदर ही जाऊंगा और वहीं पे ढूंढ के आपको दिखाऊंगा। जैसे कौन सा ले, कोटक बैंक लेते हैं, ठीक है, ये कोटक बैंक। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए मैं चल कहाँ रहा हूँ, मेरी लोकेशन मुझे पता होनी जरूरी है ना। आप जो भी ओला उबर यूज करते होंगे तो सबसे पहले बुकिंग करने से पहले क्या डालते हैं उसमें, लोकेशन डालते हैं ना, क्योंकि वो आप कंफर्म करते हैं कि अभी आप यहाँ पे हो और इससे आगे की तरफ आप जाने वाले हो, वो आपका एक क्या है टारगेट है। लेकिन पहले लोकेशन पता करो कि अभी आप हो किसमें, ट्रेंड में हो करेक्शन में हो। ट्रेंड और करेक्शन, अभी ये यहाँ पे देख के मुझे क्या लग रहा है कि हम अभी भी यहाँ पे भी एक करेक्शन के अंदर ही खड़े हैं। ये ट्रेंड था, ये हम करेक्शन के अंदर खड़े हैं। थोड़ा सा इसको अब डेली पे दिखाया था, वीकली के ऊपर दिखाता हूँ, इसमें कोटक बैंक में कहीं मुझे दिखाई देते हैं। तो ये हम आगे कहाँ पे, वीकली चार्ट के ऊपर बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ये हमारी वीक पूरी होगी, ये हम करेक्शन में आ गए यहाँ पे, ये करेक्शन होगी ना हमारी शुरू। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये, यानी बॉटम तो हमने सेम बना ली और हायर हाइज की जगह हम हायर लो बना रहे हैं, यानी लो हमारा इक्विवेलेंट है और लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। कौन सा पैटर्न बनेगा, है डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ये लो, ये इसका ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पे वॉल्यूम, ये पैटर्न डिस्कशन, ये इसका टारगेट, ये इसका टारगेट, पूरा कहाँ मिला मेरे को, करेक्शन में। मैंने यहाँ तो नहीं ढूंढा, यहाँ तो नहीं ढूंढा, सीधा कहाँ ढूंढा, इसके अंदर ही ढूंढा ना मैंने। आगे चल लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और आगे चल लेते हैं, आगे भी तो कुछ होगा। अच्छा ये इतना ही चार्ट है अभी, ठीक है। तो पैटर्न को बनाने के लिए हाई लो को जब मिलाओगे तो आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगी, आखिर ये हो क्या रहा है। अब आप इसको यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हो गया, फिर ये वापस नीचे की तरफ आया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। अब इसको मिलाने की कोशिश करो, ये आई को आई को आई को आई को मिला दो, ये लो लो को मिला दो। ये क्या है, ये रेक्टेंगल पैटर्न है, चाहे इधर कटे चाहे इधर कटे, इतना जोड़ लेना, या इधर कटेगा तो इतना जुड़ जाएगा और इधर कटेगा तो भी इतना जुड़ जाएगा। समझ गए आप। इस टाइप से हमें क्या करता है, पैटर्न को ट्रेड करना पड़ता है। और एक चार्ट ले लेते हैं जिसके अंदर देख लेते हैं, कौन सा चार्ट लें, हाँ बैंक निफ्टी ले लें, है ना निफ्टी ले लेते हैं। आपको डेली और वीकली पे पैटर्न दिखा दिए। इसी तरह कोई भी पैटर्न बन सकता है, डबल टॉप हो सकता है, डबल बॉटम हो सकता है, हेड एंड शोल्डर हो सकता है। कहीं देखता हूँ मैं हेड एंड शोल्डर मिल जाए तो वो भी दिखा देता हूँ। ढूंढना कहाँ है, करेक्शन में ढूंढना है हमें। तो ये डेली का चार्ट, ये 1 घंटे के चार्ट पे दिखाता हूँ ना, या 3 आवर्स में, 3 आवर्स में दिख जाएगा। पैटर्न के लिए क्या थोड़ा टाइम फ्रेम अच्छा चाहिए होता है। ये देखिए यहाँ पे मिला, हेड एंड शोल्डर आपको दिखाना चाह रहा था, वो का वही मुझे मिल गया यहाँ पे। ये करेक्शन थी यहाँ पे, ये टॉप था, ये भी टॉप था, ये तो डबल टॉप हो ही गया। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे इस रेखा से ये यहाँ ब्रेकडाउन हो गया था, और यहाँ से लेके इसको यहाँ जोड़ दो पूरा का पूरा, इस पैटर्न के साथ यहाँ जोड़ दो, हो गया होगा, उससे ज्यादा ही टारगेट हो गया निफ्टी के अंदर। ये डबल टॉप कटा था 3 आवर के चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो अब इसी के अंदर मेरे को एक चीज और दिखाई दे रही है। अब आप उस चीज को नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो मैं दिखा देता हूँ। ये हम आए नीचे, ये हमने एक लो बनाया, फिर हम एक ऊपर गए, फिर हमने एक लो बनाया, फिर हम ऊपर गए, फिर हमने एक लो बनाया, फिर हम ऊपर गए। समझ में आ गया। हेड शोल्डर शोल्डर कहाँ मिला, करेक्शन में मिला। पैटर्न ट्रेडर हूं, इसको ऊपर की तरफ जोड़ दूंगा। ये लीजिए मेरा टारगेट, ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो गया। पैटर्न अपना ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उन चीजों को हमें समझना भी पड़ता है ना। ये हमारा क्या हुआ,
हेड एंड शोल्डर आपको दिखा दिया। अब क्या दिखाऊं मैं आपको, चैनल ब्रेकडाउन सब मैं समझाऊं, इससे लेके ये लेके ये लेके ये ले, और फिर ये देखिए ये I2 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 ये क्या हुआ, इसको अपन चैनल ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। एक चैनल के अंदर प्राइस चल रही थी कंटिन्यू यहाँ पे, और ये ब्रेकडाउन हो गया। और वैसे देखें तो क्या है, वैसे तो वो इन्वर्टेड सॉरी फ्लैग दिख रहा था, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, रिवर्स फ्लैग दिख रहा है, उल्टा फ्लैग। ये यहाँ टूटा, यहाँ पे ले लेते हैं। और कई तरीके से हैं, किसी ने यहाँ पे फ्लैग पे बेचा होगा, किसी ने डबल टॉप पे बेचा होगा। डबल टॉप की तो ट्रेंड लाइन यही टूटी है, फ्लैग की भी यही टूटी है, दोनों की यही टूटी है। अब जो कोई फ्लैग का ट्रेडर है वो भी यही बेच रहा है, जो डबल टॉप वाला है वो भी यही बेच रहा है। तो जिसका हेड एंड शोल्डर का टारगेट पूरा हो गया और वापस नीचे की तरफ घूम रहा है, वो भी यही बेच रहा है। हेड एंड शोल्डर का टारगेट पूरा होने के बाद में जो फर्स्ट वापस घूम के आता है रिवर्सल, जो उसका पीछे वाला शोल्डर होता है वहां के आसपास आके रुकता है, वहीं आके रुकता है ये वापस। ये जो यहाँ इसने ब्रेकआउट करके ये टारगेट पूरा किया, जब ये वापस यहाँ से रिवर्स आएगा तो इस शोल्डर के पास रुकेगा, और यही आप देख लो प्राइस रुका। यहाँ पे क्या हुआ, डबल टॉप कट गया, यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड वो फ्लैग कट गया, इनवर्स फ्लैग। अब यहाँ पे हम नीचे क्या देख रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है क्या हमें? चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हम कोई पैटर्न बना के गए हैं, कैसे गए? बिल्कुल अभी हम बना रहे हैं, बना के तो नहीं गए, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। बना रहे हैं मतलब इन द सेंस, ये आपको 3 और है ना, अभी हम यहाँ नीचे आए, ये हमारे हाइस थे, ठीक है ना, ये हमारा लो था, फिर हमने ये बनाया, ये देखिए ये। अब हम इसको बना रहे हैं, ऐसे बनेगा ये, कैंडले बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हुआ, कप एंड हैंडल हुआ। अब इसको यहां से लेके यहां जोड़ दूंगा, और इसको यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट होगा यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ये हो गया आपके 17,400 और 16,800, 600 पॉइंट, 17,400 18,000 इस हाई के आसपास आ जाएंगे। अभी बाजार चल रहा है ये 17,175, बिल्कुल 10 तारीख को ही रिकॉर्डिंग हो रही है। सारे के सारे जो मैं ये प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ लाइव मार्केट में बना रहा हूँ। अभी हमारा पैटर्न पहले सक्सेस होने दो, इसको बनने दो, पहले ही मत सोच लेना ये अच्छा ये बन गया और ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे भी आ सकता है, अभी फिर आके बना सकता है। अभी इसको क्या कर सकता है, ये यहाँ पे नीचे आके डबल बॉटम भी तो बना सकता है, फिर जा सकता है ऊपर, जाना इसको यहाँ है, लेकिन कंफर्म करने दो, इसको ब्रेक करने दो। पैटर्न ट्रेड करने का मतलब ही है कि ब्रेक, चाहे आइदर अप साइड चाहे आइदर डाउन साइड। जब वो ब्रेक करेगा तब उसके अंदर वॉल्यूम्स आएंगे। अब ये कप का जो है सॉरी कप और हैंडल के अंदर जो ये हैंडल बना है, तो वहां पे हमने ये जो कैंडल बनाई है, ये हैंडल की कैंडल ले ली, मान लीजिए इस लो को, वॉल्यूम ठीक है हैंडल के ऊपर। अब ऊपर की तरफ जाते हुए या नीचे की तरफ आते हुए ये ऐसे ऐसे भी तो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कप का जो हमने बॉटम बनाया वहां पे ये देखो 3 कैंडल है, इन 4 कैंडल को मैं यदि मिला के बात करूं तो क्या हुआ, बॉटम हमारा मजबूत है। बॉटम हमेशा मजबूत होना चाहिए, जीवन में भी बॉटम मजबूत होना चाहिए, है ना। बॉटम मजबूत है तो रुक जाओगे वहां पे। ये कप का बॉटम मजबूत है, हैंडल का बॉटम भी मुझे मजबूत लग रहा है, तो इस तरह से आपको देखना। कुछ और देख लेते हैं, कोई सा भी चार्ट खोल लो, कभी भी खोल लो, सीधा वहीं जाओगे, पैटर्न कहाँ बनेंगे। अब आप अभी तक तो आपको लोगों को यही नहीं पता था कि मैं पैटर्न ट्रेडिंग करता हूँ, आप फॉलो कर लेते हैं अलग 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 चीजों को, लेकिन समझते नहीं है। अब मान लीजिए मैं चलता हूँ आपके कोई अच्छा स्टॉक लेता हूँ, मारुति लूँ क्या, ऑटो का ले लेते हैं एक मारुति। एक ऑटो का स्टॉक मैंने क्या लिया, मारुति 3 आवर का, इसको बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, या छोटा लें, छोटा ले लेते हैं, 15 मिनट का ले लेते हैं। पहले मुझे देखना पड़ेगा करेक्शन है ट्रेंड में। ओह बॉटम बना रहा है ये अपनी कोई बॉटम बना रहा है 15 मिनट में। ये मैं इसको ट्रेंडिंग मूव मानूंगा, तो इसके अंदर बॉटम ही क्रिएट हो रही है, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, बॉटम की तरफ नीचे की तरफ आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये देखो
कितनी बार टेस्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 टाइम इस एरिया के पास हम गए और वहीं से हम वापस घूम घूम के आ रहे हैं। अब इसको आपको पूरा बड़ा करने की कोशिश करूं मैं, तो ये देखो यहाँ से ये बना, फिर ये बना, अब ये बना, क्या हुआ, बॉटम क्रिएशन हो रही है ना। अब यदि इसके ऊपर गया तो क्या होगा, यदि 15 मिनट का चार्ट है, इसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट हो जाएगा इसका, और ये टारगेट इसके अंदर ऐड हो जाएगा, वापस जहां से आया था यही रेजिस्टेंस होगा, 92-93 रुपये हो जाएगा। लेकिन अब इसी के अंदर भी एक और पैटर्न बन रहा है, उसको भी समझना जरूरी है। ये जो हेड एंड शोल्डर बना है, तो इसके शोल्डर्स है ना, ये शोल्डर के अंदर भी एक पैटर्न बनता है, उसको भी समझो। उसको मैं एक बार रिमूव करता हूं, और ये देखो यहाँ पे भी मैं यदि इसको देखने की कोशिश करूं तो ये क्या है कि बार बार एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे जा रहा है, और यहां से मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो ये देखो, समझ में आया, ये देखो ये देखो ये देखो, ये हम आज नीचे खुले हैं, रुके नहीं है। अब यदि ये यहां से यही नीचे आ गया तो ये टारगेट नीचे की तरफ हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये होता है पेशेंस। हेड एंड शोल्डर ऊपर कटता है या फिर हमारा असेंडिंग ट्रायंगल नीचे कटता है। असेंडिंग ट्रायंगल क्या है, कंटिन्यू फॉर्म का चार्ट है ना, यदि ये नीचे की तरफ कट, ये तो कंटिन्यू है। अब ये फेल होगा या ये पास होगा, इन दोनों का फेल पास का कहाँ पता चलेगा, जब ये ऊपर काटेगा तो हेड एंड शोल्डर कंफर्म है, जब ये नीचे काटेगा तो ये असेंडिंग ट्रायंगल कंफर्म है। समझ गए आप। इस तरह क्या है, पैटर्न की ट्रेडिंग की जाती है। पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पीछे की तरफ एक ट्रेंड होना चाहिए, वो ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई कराता है कि अब आप पैटर्न ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी करेक्शन के अंदर कर सकते हैं। करेक्शन के अंदर पैटर्न ट्रेडिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ट्रेंड तो कंटिन्यू चला जाता है, उसको तो पता नहीं कहाँ पे रोकना है। लेकिन करेक्शन के अंदर जब ये पैटर्न कंफर्म होते हैं तो हमें वो चीज पता चलता है, हमें आगे के टारगेट मिलते हैं कि ये करेक्शन अभी लंबी चल रही है। मान लो कोई लंबे टाइम फ्रेम की करेक्शन है, उसके अंदर पैटर्न है, तो हमने एक पैटर्न को ट्रेड कर लिया, उसके अंदर क्या होगा, भाव ऐसे साइडवेज हो जाता है ना, लेकिन पैटर्न तो बन ही जाता है। वो पैटर्न क्या छोटे छोटे आपको टारगेट देते हुए रहता है। तो ये हमारी बात हुई अब पैटर्न्स के बारे में कंप्लीट। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बात जो कर ली है प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर, उनके अंदर आपने सारा का सारा चेक कर लिया होगा। हम ट्रेंड चेक कर चुके, वॉल्यूम चेक कर चुके, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर चुके, कैंडल सारी की सारी देख चुके, पैटर्न सारे के सारे पढ़ चुके। अब हम इससे जो एडवांस स्टडी है उसके ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे आप चीज़ों को देखना शुरू करोगे तो ये चार्ट अब आपको धीरे धीरे आपको खुद को महसूस हो रहा होगा कि आपसे बात कर रहे हैं। मैं इतना इजी वे में कैसे समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इनसे बात करता हूँ। ये जो ये लैंग्वेज समझाना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पे कहा ऊपर जाएगा तो मैं कह दूंगा कि इसकी लैंग्वेज है हेड एंड शोल्डर, नीचे आएगा तो मैं कह दूंगा भाई इसकी लैंग्वेज है असेंडिंग ट्रायंगल। ये तो आप उस चीज को समझो, पहले उतावड़ापन और बेसब्रापन मत दिखाओ चार्ट्स के साथ। पहले प्राइस को प्रूव करने दो कि वो क्या करना चाह रही, उसके साथ चलना है। पहले भी बताया था हाथी के आगे नहीं चलते, हाथी के पीछे चलते हैं। ये आगे चलेगा तो हम पीछे पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप पहले आगे चलने की कोशिश करोगे तो ये कुचल ले जाओगे। तो इन चीजों को ध्यान रखें, ट्रेडिंग के अंदर पूरा डिसिप्लिन रखें, रिस्क मैनेजमेंट रखें, मनी मैनेजमेंट रखें पूरा और ट्रेड लें। तो अभी इनिशियल स्टेज के अंदर छोटे ट्रेड लेना है। अभी मैं ट्रेड लेने की कोई सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा, लेकिन समझो आप चीजों को ऑब्जर्व करना से देखो। चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो वो चीजें आपकी क्लियर होगी। चार्ट्स के साथ आपकी जो फ्रेंडशिप या दोस्ती है वो गहरी होती जाएगी जब आप अंदर से अंदर बात करना शुरू करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। वहां पे हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।